बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट जो है सहरा को कहा जाता है। यहाँ पे अमूमन हम समझते हैं कि सहरा हर वो जगह है जहाँ पर रेत हो। हम यही आज तक समझते हैं कि रेत वाला जो भी इलाका है वो सहरा है। बट यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज होगा आपका डेजर्ट के बारे में कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम रिलेट करेंगे इसे रेनफॉल के साथ, बारिश के साथ हम रिलेट करेंगे कि जहाँ पे बारिश कम होती हो हम उसे डेजर्ट कह रहे हैं, कितनी वो बात करते हैं। डेजर्ट ज़मीन पर एक ऐसा बायोम है जो सबसे ड्राइएस्ट होता है। यहाँ पे बहुत खुश्क होता है, पानी की शदीद कमी होती है यहाँ पे। डेजर्ट कहाँ कहाँ पर अकरेंस इनकी देखते हैं, कहाँ कहाँ पर है, पाकिस्तान में देखते हैं डेजर्ट कहाँ पे हैं। तो पाकिस्तान में जो है डेजर्ट चार पांच डेजर्ट हैं, बट यहाँ पे तीन ही डेजर्ट, मेजर डेजर्ट डिस्कस किए जाते हैं। पहला जो डेजर्ट है उसको चोलिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान पाकिस्तान के कौन से इलाके में है? ये साउथर्न पंजाब जो है, यानी कि जो जनूबी पंजाब है। जनूबी पंजाब के अंदर कौन कौन से इलाके आ जाते हैं? फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, मंडी यजमान, बहावलपुर, खानपुर, रहीम यार खान, नारवा के मीन रहीम यार खान। इन इलाकों के अंदर, ये साउथर्न पंजाब के इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर जो सहरा है उसको हम चोलिस्तान कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो डेजर्ट है पाकिस्तान के अंदर उसको थर कहा जाता है। थर जो है वो सिंध के अंदर वाक़ है। पाकिस्तान के अंदर जो तीसरा डेजर्ट है, बड़ा जो डेजर्ट है वो है थल। तो थल भी पंजाब में ही है, लेकिन ये वेस्टर्न पंजाब में है, मगरबी पंजाब के अंदर जो है। मगरबी पंजाब के कौन कौन से इलाकों में है ये? मियाँ वाली और बखर। ये देखें, अगर आप डायग्राम को देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि थल जो है डेजर्ट पंजाब में, वेस्टर्न पंजाब में है। चोलिस्तान जो है डेजर्ट जो है साउथर्न पंजाब में है। और नीचे की तरफ अगर आप पाकिस्तान के नक्शे में देखें तो ये थर्ड डेजर्ट है। इसके अलावा खारान डेजर्ट भी है, खारान डेजर्ट भी है, बट वो यहाँ पे डिस्कस नहीं है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड के अंदर डेजर्ट कहाँ कहाँ पर है। तो वर्ल्ड के अंदर जो डेजर्ट है वो एवरी कॉन्टिनेंट में है, हर जगह पर, हर एक बर्रे आज़म जो है उसमें डेजर्ट हमें मिलेगा। लेकिन कौन सी ये ज़मीन पर कौन से रीजन में ज़्यादा होते हैं डेजर्ट? तो लैटीट्यूड जो है वो नॉर्थ एंड साउथ की, अगर आप लाइंस को देखें ज़मीन पर, नॉर्थ और नॉर्थ से जो साउथ की तरफ लाइंस आ रही हैं उस लैटीट्यूड पे देखें, तकरीबन 20 से 30 लैटीट्यूड के दरमियान जो है हमें दुनिया में डेजर्ट ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा जो है डेजर्ट और कहाँ पर पाए जाते हैं? रेन शेडोज ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस, यानी जो बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, जो बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, पहाड़ी सिलसिलों के भी एक तरफ जो है वो डेजर्ट पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेन शेडो की। रेन शेडो, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम को हमने डिटेल नहीं देखनी, जस्ट आपने डायग्राम देखनी कि ये पहाड़ी सिलसिला है, आपको नजर आ रहा है पहाड़ी सिलसिला ये पूरे का पूरा है। इसके एक तरफ अगर आप देखें तो एक तरफ सी वाक़या है। अब समंदर से जब वो बुखारात बनते हैं तो वो जो बादल हैं वो एक तरफ को मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो वो पहाड़ों की तरफ आते हैं, और पहाड़ों से टकरा कर, जो है पहाड़ बहुत ऊंचे हैं लिहाजा वो पहाड़ों को क्रॉस नहीं कर पाते, पहाड़ों को टकरा कर वो एक ही साइड पे रहते हैं, वो बरस जाते हैं, बारिश होती है और उस बारिश से एक साइड पे तो जंगलात उगते हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कोई, जो है वो कह लें कि सी नहीं है, लिहाजा ना ही बादल इतने ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा पा रहे हैं पहाड़ों के, इसलिए दूसरी साइड पे बारिशें इस माउंटेन की तरफ दूसरी साइड पे हो ही नहीं रही। तो देन वहाँ पे जो है वहाँ पे बारिश नहीं होगी, बारिश, पानी की कमी रही, वो इलाका जो है वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे और वो जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस माउंटेन, ये जो माउंटेन है इसकी एक तरफ तो एक हरे भरे इलाके होंगे, लेकिन इसके दूसरी तरफ जो है डेजर्ट होगा, और उसको दूसरी जिस तरफ डेजर्ट है हम उसको रेन शेडो उस इलाके को कह रहे हैं। तो रेन शेडो में भी डेजर्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं रेनफॉल की। डेजर्ट के अंदर जो है कितनी बारिश है? लेस देन 25 to 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है 25 से 50 सेंटीमीटर से भी थोड़ी बारिश होती है। मिलीमीटर में बात करें तो वो 250 से 500 मिलीमीटर से लेस होती है, और इंचेस में बात करें तो लेस देन 10 to 20 इंचेस बारिश यहाँ पे हो रही है। दुनिया में जो दो बड़े सहरा हैं, सहारा जो अफ्रीका के अंदर है, और जो चिली सहरा है ये साउथ अमेरिका जो है, ये अमेरिका के अंदर ये डेजर्ट वाक़ है। तो इन डेजर्ट में इवन के बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कई कई साल बारिश होती ही नहीं। जब बारिश नहीं हुई, नो रेनफॉल, इट्स मीन नो वेजिटेशन। बारिश नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो प्लांट्स के लिए वर्ड यूज़ किया गया नो वेजिटेशन। सहारा और चिली के अंदर, सहरा के अंदर कोई भी प्लांट्स ग्रो, चाहे वो ग्रास हो चाहे कोई दूसरा प्लांट हो, नहीं ग्रो करते इतने।
इन सहरा के, बाकी सहराओं के अंदर कोई ना कोई प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, लेकिन इन सहराओं के अंदर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, देन वहां पे कोई प्लांट्स नहीं। अब हम देखते हैं कि जिन सहरा के अंदर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है वहां पे प्लांट लाइफ एग्जिस्ट करती है, एनिमल लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। तो हम प्लांट लाइफ एंड अडाप्टेशन, सहरा के जो प्लांट्स हैं वो दूसरे इलाकों के प्लांट से डिफरेंट होते हैं, और उन्होंने कुछ अडाप्टेशन जो है वो अपनाई होती है, कुछ चेंजेस अपने अंदर की होती हैं ताकि वो पानी की कमी का सामना कर सकें। तो प्लांट्स प्लांटेड स्पेस्ड इवनली, कहते हैं सहरा के अंदर अगर हम प्लांट्स खुद लगाते हैं तो वो मुख्तलिफ वक्फों पर होंगे, या आप वैसे भी सहरा के अंदर जाके अगर आप देखेंगे तो प्लांट आपको वहां पर एक दूसरे से दूर दूर मिलेंगे। वजह यह है कि दूर होंगे तो वो जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो यूज कर लेंगे, अगर करीब करीब होते तो कंपटीशन रहना था, सही से ग्रोथ नहीं थी उन्हीं प्लांट्स की। तो सम प्लांट्स जो होते हैं सहरा के अंदर, कुछ जो पौधे होते हैं लार्ज शैलो रूट्स, कि उनकी जो है जो रूट्स होती हैं बहुत बड़ी होती हैं और कम गहराई के अंदर, यानी बड़ी होती हैं, ज्यादा गहराई में नहीं गई होती, लेकिन वो चौड़ाई में कह लें कि वो काफी फैली होती हैं। रूट्स जो है वो चौड़ाई में काफी फैली होती है, इर्द गिर्द काफी फैली होती हैं। एग्जाम्पल क्या है जी इसकी, बुशीज एंड कैक्टाई प्लांट्स एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो सहरा के पौधे होते हैं उनमें और भी अडाप्टेशन उनकी और क्या है कि ये वाटर प्रूफ क्यूटिकल, इन प्लांट्स के जो प्रॉपर पत्ते तो नहीं होते इन पर, लेकिन इन प्लांट्स के जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। देखें क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी, इट्स मीन ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन को रोक रही है। तो ट्रांसपायरेशन थोड़ी होगी, प्रिवेंट एवेपोरेशन मीन ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस थोड़ा होगा, जिस वजह से वाटर उनका कंजर्व रहेगा, बचा रहेगा उसके अंदर ही। तो ऐसे आर्गन्स सहरा के जो पौधे होते हैं इनके अंदर जो इनका स्टेम होता है, इसके स्टेम के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि वो वाटर को स्टोर कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ इसके अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, बाकी प्लांट्स में ये नहीं कैरेक्टर। तो ऐसे आर्गन्स जो वाटर को स्टोर कर सकते हैं तो उन आर्गन्स को हम सकुलेंट आर्गन्स कहते होते हैं। तो इसलिए सहराई जो पौधे हैं इनके जो लीव्स होते हैं, अगर आप इन्हें हाथ लगाएं तो ऐसे चिपचिपे से होंगे, ऐसे लगेगा कि उसके अंदर कोई ना कुछ स्टोर है। तो लीव्स फ्लैशी होते हैं बिकॉज इन्होंने वाटर को स्टोर किया होता है। दूसरे प्लांट्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, जो जंगलात वगैरह जो हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जी, ऐसा कौन सा प्लांट है जो सकुलेंट ऑर्गन्स रखता है? यूफोर्बिया यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की गई है जो कि एक सकुलेंट प्लांट है। ये देखें आपको प्लांट नजर आ रहे हैं, इनके जो ये स्ट्रक्चर्स जरा स्पेशल किस्म के हैं और इनके अंदर जो है ये सकुलेंट ऑर्गन ही है इटसेल्फ, इनके अंदर वाटर स्टोर है। इसके अलावा ये आपने होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में भी, आपने सेकंड ईयर का जो होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर है वहाँ पर आपने जीरोफाइट्स में यही करेक्टर डिस्कस किए थे कि वो अपने पत्तों का साइज रिड्यूस कर देते हैं, क्यूटिकल थिक हो जाती है ताकि वाटर के लॉस को बचाया जा सके। उसके बाद सहरा के अंदर जो है एनिमल लाइफ को देखते हैं, एनिमल लाइफ एंड अडेप्टेशंस के। एनिमल्स भी यहाँ पर जो है स्पेशल किस्म के हैं और उन एनिमल्स ने मुख्तलिफ तरह की अडेप्टेशंस अख्तियार की हुई हैं, जिस वजह से जो है वो जो एनिमल हैं वो उस सहरा में रहने में कामयाब हैं। तो अब जो है एनिमल्स यहाँ सहरा के अंदर दिन के वक्त जो है गर्मी, सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सूरज की गर्मी अगर ज़्यादा है तो सूरज की गर्मी में ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिस वजह से ट्रांसपरेशन ज़्यादा हो सकती है, या एनिमल्स की एवेपोरेशन ज़्यादा हो सकती है, उनकी बॉडी में से वाटर लॉस ज़्यादा हो सकता है। इसलिए एनिमल जो है वाटर लॉस को, दिन के वक्त निकलेंगे, पसीना ज़्यादा आएगा, वाटर बॉडी में पहले ही पानी कम है उस इन्वायरमेंट में, तो वाटर ज़्यादा लॉस होगा। देन ये एनिमल दिन के वक्त नहीं निकलते, ये जो एनिमल्स हैं ये रात के वक्त निकलते हैं, टेम्परेचर लो हो जाता है जिस वजह से यहाँ पे अब उनका पसीना नहीं आएगा, पानी का लॉस नहीं होगा। तो ऐसे एनिमल्स जो शाम के वक्त निकलते हैं या रात के वक्त जो निकलते हैं उन, और वो खुराक अपनी हासिल करते हैं, उन एनिमल्स को नक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। तो सहरा के अंदर जो एनिमल है वो नक्टर्नल है, रात को निकलने वाले हैं। बिकॉज डिवाइड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग डे, कहते हैं ये एनिमल डे के वक्त नहीं निकलते। लिव इन कूल अंडरग्राउंड बर्ड्स, दिन के वक्त ये कहाँ पर रह रहे होते हैं? दिन के वक्त इन्होंने कोई ना कोई बिल बनाए होते हैं ज़मीन के नीचे, और वो जो बिल है उनके अंदर टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, ज़मीन के नीचे छुपे होते हैं, वहाँ पे लो टेम्परेचर में ये रह रहे होते हैं। उसके बाद जो है आफ्टर डार्क, जैसे ही रात होती है, रात के वक्त जो है वो मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे एनिमल्स अब बताए गए हैं जो निकलते हैं। हॉर्न्ड लिजर्ड और स्नेक्स जो होते हैं ये निकलते हैं, और ये क्या खाते हैं, किस किस को ये फीड करते हैं? कैंगरू रैट वगैरह को ये फीड, कैंगरू वगैरह, कैंगरू रैट जो है चूहा है ये इसको खा रहे होते हैं, स्नेक्स और लिजर्ड्स। इसके अलावा बर्ड्स भी जो हैं यहाँ पे, बर्ड्स और बरिंग जो ओल है, ये उल्लू है, इनको भी जो है ये छोटे परिंदों को ये बरिंग, उल्लू, ओल जो है उसको भी खा रहे होते हैं।
इसके अलावा जो एनिमल होते हैं यूज लेस वाटर, ये एनिमल पानी, क्योंकि सहरा में पानी कम है इसलिए ये पानी कम ही पीते हैं। इन एनिमल्स को प्यास नहीं इतनी लगती। यूज वाटर इन सकुलेंट फूड, ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये अपनी फूड, इनकी जो ये जो फूड खाते हैं उस फूड के अंदर ही वाटर मौजूद, ये ऐसी फूड कहेंगे जिसमें वाटर है मौजूद है। या आप कह लें कि जब इनकी जो फूड है ग्लूकोज टूटेगा या इनके अंदर जब फूड की रेस्पिरेशन हो, जो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इसमें रेस्पिरेशन हो रही है, ग्लूकोज से टूट कर एनर्जी पैदा होगी, साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू जो वाटर प्रोड्यूस होता है ये उसको भी यूज कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है ना एनिमल्स में, ज्यादातर जो हमारे इलाके में एनिमल्स हैं कि हम लोगों के अंदर जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, वाटर बनेगा, हम उस वाटर को जो है थ्रो यूरिन या थ्रो जो है ना वेपोरेशन, पसीना जब हमें आता है हम लॉस कर, या हम जब सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तब लॉस हो जाता है, ये अपने वाटर को भी यूज कर लेते होते हैं। तो यूज वाटर इन सकुलेंट फूड आल्सो डिपेंड ऑन वाटर, ये पानी पर भी डिपेंड करते हैं जो इनकी सेलुलर रेस्पिरेशन के दरमियान जो है पैदा हो रहा है। जब भी हमने बात की है कि जब रेस्पिरेशन होगी सेल के अंदर, उस वो जो वाटर प्रोड्यूस होता है ये उसको भी यूज कर सकते हैं। लार्ज एनिमल जो है यहाँ पे बड़े साइज के भी एनिमल है, बिग हॉर्न, शीप, कैमल, और ये भी जो है परमानेंट वाटर होल्स, ये जो है ये मुख्तलिफ जो वाटर होल से मुराद यहाँ पे सहरा के अंदर जो मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे पानी थोड़ा बहुत जहीरा होता है, ये वहाँ से जाके पानी को पीते हैं। उसके बाद ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन डेजर्ट इकोसिस्टम, इंसान का सहरा पर क्या असर है, क्या इंसान ग्रासलैंड इकोसिस्टम को सहरा में चेंज कर रहा है या किसी और इकोसिस्टम को सहरा में चेंज कर रहा है या नहीं। कोई भी इकोसिस्टम बच्चों जब डेजर्ट में कन्वर्ट किया जाए, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो ना करें, यानी हम किसी इकोसिस्टम को इस तरह से कर दें कि वहाँ पे प्लांट्स ग्रो ही ना कर सकें प्रॉपर, या किसी इकोसिस्टम को हम इतना तबाह कर दें कि वहाँ पे प्लांट्स को हम खत्म कर दें और वहाँ पे अब बारिशें ही ना हों, तो वो भी डेजर्ट में ही चेंज हो जाएगा इकोसिस्टम, वहाँ पे बारिशें नहीं हो रही। तो उस प्रोसेस को नाम देंगे डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन किसे कहा जाता है, स्प्रेडिंग ऑफ डेजर्ट। अगर डेजर्ट फैल रहा है तो हम इसको नाम देंगे डेजर्टिफिकेशन। अमूमन ये डेजर्ट ग्रीन एरियाज की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे कभी पहले प्लांट्स वगैरह भी ग्रो करते थे और अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वहाँ से प्लांट खत्म हुआ है, प्लांट के खत्म होने से जो है वहाँ पे बारिशें कम होना स्टार्ट हुई और वो इलाका अब डेजर्ट में चेंज हो सकता है। डेजर्टिफिकेशन इन सहल, अब ये जो सहल सहल है, ये सहल जो है ये साउथ अफ्रीका जो है, सॉरी जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अगर हम साउथर्न एज, पूरे अफ्रीका के जो साउथ साइड है उस साउथर्न एज पे, साउथ जो जनूबी किनारा है अफ्रीका का, वहां पर जो है जो डेजर्ट है अब वो जनूब में डेजर्ट फैल रहा है। यानी जिस इलाके में कभी प्लांट्स थे अफ्रीका के, अब उस इलाके में, वो जनूब साइड की बात हो रही है अफ्रीका के, जनूब साइड का जो जो डेजर्ट है वो प्लांट्स वाले इलाके तक फैल गए, वहां से प्लांट्स खत्म हो रहे हैं। तो बिकॉज यहाँ पे जो है बिलो एवरेज रेनफॉल फॉर 20 ईयर्स, कहते हैं इन इलाकों में जो बारिश है वो 25-25 साल तक नहीं होती, जो बारिश नॉर्मल रेनफॉल जो है। रैपिड ग्रोथ ऑफ, में एक बड़ी वजह ये भी है कि तो हमने देख लिया कि बारिश की कमी है उन इलाकों में। दूसरे नंबर पर जो है ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही है इन इलाकों के अंदर, अफ्रीका के अंदर। सो डेजर्ट्स, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, इट्स मीन कि ह्यूमन दरख्तों को काटेंगे या रहाइश अपनी बनाएंगे, तो उन इलाकों को जो है वो दरख्त कट जाएंगे जिस वजह से बारिशें नहीं होंगी, तो वो इलाके डेजर्ट में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, डेजर्ट स्प्रेड होता जाता है। उसके बाद सहल जो है साउथ वर्ड में, साउथ साइड पे। उसके बाद सहल जो है एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, सहल के अंदर जो है, सहल सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है सहल जो है वो, आप कह लें कि ये जो साउथ साइड का, साउथ अफ्रीका का साउथर्न जो एज है उसको सहल कहा गया, वहाँ पे जो है डेजर्टिफिकेशन हो रही है। ये एग्जाम्पल है डेजर्टिफिकेशन की। क्यों हो रही है? बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है। यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई, एक डायग्राम में देखें, ये कभी ग्रीन एरिया था, वो वहाँ से प्लांट्स खत्म हो चुके हैं, वो डेजर्ट में चेंज हो रहा है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं डेजर्ट के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, उन्होंने भी अपने अंदर जो है अडाप्टेशंस अपनाई हैं, खास किस्म की अडाप्टेशंस एनिमल्स ने अपनाई हुई हैं। अडाप्टेशन यहाँ पे 3 तरह की हैं, यानी एनिमल्स ने खुद को चेंज किया हुआ है ताकि डेजर्ट में वो रह सके। तो वो जो अडाप्टेशन है वो मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन हो सकती है, यानी वो उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उन्होंने चेंज कर लिया, बॉडी शेप चेंज कर लिया, स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है। फिजियोलॉजिकली मतलब उनकी फंक्शन को चेंज हो गया, अगर उनकी बॉडी का बिहेवियरल, अगर वो दिन के वक्त नहीं निकलते, वो रात के वक्त निकलते, ये उनका बिहेवियर है। तो 3 तरह के अडाप्टेशन है यहाँ पे। इन तमाम अडाप्टेशन के जरिए वो करते क्या है, वो अपना वाटर ही कंजर्व कर रहे होते हैं ताकि पानी को बचाएं और वो अब जिंदा रहें। अडाप्टेड फॉर लिटिल वाटर, कहते हैं ये तमाम एनिमल्स जो हैं सहरा के, ये इन्होंने अपने आप को इस तरह से अडाप्ट किया, इस तरह से चेंज किया है कि ये थोड़े से पानी पर गुजारा कर सकते हैं।
एनिमल्स जो होते हैं सहरा के, वो बरो करते हैं, यानी रहते हैं खोद सहरा के अंदर, वो बिल बना लेते हैं अपने, और बिल के अंदर जो है ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़मीन के नीचे वहाँ पे गर्मी नहीं प्रॉपर पहुँच रही होगी, वो नमदार जगह होगी। तो वहाँ पर इसके अलावा जो है इस तरह से उन्होंने अडॉप्ट किया है। लॉस ऑफ प्रोडक्टिव सहरा के अंदर अगर एक दफ़ा जो है प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाए, यानी प्लांट्स अगर एक दफ़ा सहरा, अगर किसी कोई ग्रीन एरिया है, ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, वो सहरा में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि वहाँ से अब प्लांट्स ख़त्म हो गए, इट्स मीन के प्रोडक्टिविटी सारी खत्म, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो गई है। अब वहाँ पे अगर दोबारा आप प्लांट ग्रो करना चाहते हैं, तो वो ज़मीन चेंज हो चुकी है, अब उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, लिहाजा वो सहरा दोबारा जो है वो ग्रीन एरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, इरिवर्सिबल है ये। अफेक्ट क्या है डेजर्टिफिकेशन के, कहता है यहाँ पे जो अफेक्ट है अफ्रीका के अंदर डेजर्टिफिकेशन की वजह से, या इथोपिया जो अफ्रीका का मुल्क है, वहाँ पे मिड 1980s के अंदर जो है डेजर्टिफिकेशन ही की वजह से जो है ह्यूमन पॉपुलेशन बड़ी डेजर्टिफिकेशन हुई, जिस वजह से वहाँ पे कहत का फैमिन का सामना करना पड़ा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे फेमिनाइन लिखा है, बट ये फेमिन है, फेमिन कहत को कहा जाता है। तो ये डेजर्टिफिकेशन की वजह से कहत आ चुका है वहाँ पे। इसके साथ ये जो लेक्चर है ये ख़त्म हुआ।